बात की जाए ना कराची की टूरिस्ट अट्रैक्शन की, तो इट्स वन ऑफ दोज प्लेसेस जो कि हम प्राउडली कहते हैं कि हमारी टूरिस्ट अट्रैक्शन है। मैं बात कर रही हूँ पोर्ट ग्रैंड कराची की। यहाँ पे जिस तरह का एम्बियंस क्रिएट किया आपको प्रॉबली इस तरह की चीज़ कहीं और नज़र नहीं आएगी, स्पेशली कराची में। हमारे जो पोर्ट ग्रैंड के प्रेसिडेंट हैं उनको एक विजन आया जो हिस्टोरिकल प्लेसेस पूरी ओवरऑल दुनिया में, इंग्लैंड में, लंदन में, वही इम्प्लीमेंट करके यहाँ पे पोर्ट ग्रैंड में उन्होंने उस चीज़ को तामीर किया। यहाँ जो मुझे फील आ रही है ना, आपको लंदन में एक ग्राफिटी लेन मिलेगी जहाँ पे बहुत सारी उन्होंने वॉल आर्ट किया हुआ है। यहाँ पे कोई ना कोई एक्टिविटी होती रहती है, या तो कॉन्सर्ट होता है या सर्कस होता है या मैजिक शो होता है या कुछ ना कुछ जो है ना यहाँ पर चलता रहता है। मुझे बहुत अच्छी लगी, बच्चों के लिए, फैमिलीज के लिए बहुत अच्छा प्लेस है। अगर आप आएँ, एंजॉय करें फैमिली के साथ, बहुत आपको अच्छा लगेगा। This is so good! Oh my goodness! I am going to have this Turkish kebab right now. अब पकड़े कौन सी पकड़नी है? गुलाब आंखें, कमाल आंखें, यही तो है लाजवाब आंखें। हजारों इन पे कत्ल हुए हैं, खुदा की बंदी संभाल आंखें। अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू हेलो कराची, और मैं हूँ आपकी होस्ट डॉक्टर आफिया। और आज मैं एक ऐसे जगह पर मौजूद हूँ जो कि एक बहुत ही खूबसूरत जगह है। एक्चुअली अगर बात की जाए ना कराची की टूरिस्ट अट्रैक्शन की, तो इट्स वन ऑफ दोज प्लेसेस जो कि हम प्राउडली कहते हैं कि हमारी टूरिस्ट अट्रैक्शन है। ज़बरदस्त है, बहुत ही मज़े की है। इस तरह की चीज़ आपको पूरे कराची में जो है वो शायद कहीं ना मिले, जहाँ पर आपको एक ज़बरदस्त सी फूड स्ट्रीट, एक रिक्रिएशनल एक्टिविटी एरिया और बहुत सारी और भी चीज़ें, जहाँ पे बोट राइड भी है। यहाँ पे ऑन एंड ऑफ यूजली एवरी वीकेंड कोई ना कोई एक्टिविटी होती रहती है, या तो कॉन्सर्ट होता है या सर्कस होता है या मैजिक शो होता है या कुछ ना कुछ जो है ना यहाँ पर चलता रहता है। थोड़ा बहुत तो आप समझ ही गए होंगे कि मैं किस जगह की बात कर रही हूँ। स्पेशली वो लोग या तो वो कराची में रहते हैं या बाहर से कभी आए हैं और यहाँ ज़रूर आए हैं। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ पोर्ट ग्रैंड कराची की, जो कि एक्चुअली में एक बहुत ग्रैंड जगह है। एक्चुअली पता है यहाँ की जो कंस्ट्रक्शन है वो बहुत प्यारी है, यहाँ का एम्बियंस बहुत प्यारा है। जिस तरह का एम्बियंस क्रिएट किया आपको प्रॉबली इस तरह की चीज़ कहीं और नज़र नहीं आएगी, स्पेशली कराची में। वैसे आपने डिस्कवर पाकिस्तान में और भी शोज़ देखे हैं जो कि पोर्ट ग्रैंड के ऊपर हैं, लेकिन आज का शो ना बड़ा एक्सक्लूसिव होने वाला है। आज का शो एक डिफरेंट कवरेज होगा और इसके बाद आप बहुत टेम्प्ट हो जाएंगे कि हमें जाना है जी पोर्ट ग्रैंड कराची। तो है क्या देखने वाला, आइए चले आप और मैं मिलके एक्सप्लोर करते हैं। अच्छा जी, एंट्रेंस पे एंटर होते साथ ही आपको एंटरटेन करने के लिए यहाँ बहुत सारे मैस्कॉट्स नजर आएंगे, जो कि या तो किसी मूवी कैरेक्टर के हैं, मार्वल कैरेक्टर हैं या किसी कार्टून कैरेक्टर्स हैं, जिससे बच्चे और बड़े सभी लुत्फानंदोज होते हैं। एक कैरेक्टर जो है ना मुझे बड़ा अट्रैक्ट कर रहा है, तो मैं ज़रा उस कैरेक्टर की तरफ चलती हूँ क्योंकि मुझे लग रहा है कि वो थोड़ा मिसफिट है यहाँ पे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। मनी हाइस्ट कैरेक्टर आपको हमने सभी ने देखा हुआ है, बड़ा पसंद है, बड़ा फेमस है, लेकिन मुझे यहाँ क्यों मिसफिट लग रहे हैं? आप यहाँ क्या कर रहे हैं? हम यहाँ पे लोगों को एंटरटेन कर रहे हैं। नहीं, आपका काम एंटरटेन करना नहीं है, आपका काम है इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट करना। आप इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? वो नहीं कर रहे, फिलहाल तो लोगों को एंटरटेन ही कर रहे हैं हम लोग। अच्छा भाई, ये दिखाइए, असली है नकली है? ये नकली है। हाँ ये नकली है, तभी यहाँ एंटरटेन करने खड़े हुए। असली होता तो यहाँ खड़े होते। ये लीजिए, ले ले भाई, आप एंटरटेन ही करें। ठीक है। ऑलराइट,
जी अब हमारे साथ मौजूद है निसा, यहाँ पे हॉस्पिटैलिटी मैनेजर हैं और हमको पोर्ट ग्रैंड के बारे में कुछ की पॉइंट्स बताएंगी। अस्सलाम वालेकुम निसा। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? आई एम गुड, सो हैप्पी टू सी यू हियर। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को और आपकी टीम को भी वेलकम करती हूँ पोर्ट ग्रैंड में कि आप आए, और हम तो ज़्यादा से ज़्यादा चाहते हैं कि हमारा पोर्ट ग्रैंड पूरी दुनिया में एक्सप्लोर हो और लोगों को पता चलना चाहिए कि कराची के ओवरऑल पाकिस्तान में ऐसी कोई एंटरटेनमेंट की और फैमिली पॉइंट कोई और इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स पे। एग्जैक्टली, बिल्कुल। अच्छा निसा, मुझे बताएं कि मुझे इसका ना डेकोर और इसका एम्बियंस देख के लगता है बड़ी मेहनत की गई है इसके ऊपर। तो ये जगह जो है 2011 में इनॉग्रेट हुई, लेकिन यहाँ मैं कुछ दरख्त देख रही हूँ ऐसा है जैसे वो कुछ मतलब सदी पुराने तो होंगे वो। जी बिल्कुल, आपकी बात बिल्कुल सही है, क्योंकि ये जो जगह थी यहाँ तो बिल्कुल ही कोई ख़ास आबादी नहीं थी, लेकिन हमारे जो पोर्ट ग्रैंड के प्रेसिडेंट हैं उनको एक विज़न आया, और चूँकि वो इंटरनेशनल लेवल पे पूरी दुनिया घूमते थे तो वो पाकिस्तान में एक ऐसी चीज़ लेके आना चाह रहे थे, और उनके आइडियाज़ थे दिमाग में जो हिस्टोरिकल प्लेसेस पूरी ओवरऑल दुनिया में, इंग्लैंड में, लंदन में, वहाँ से उन्होंने कुछ आइडियाज़ अपना विजन बनाया देख के, और वही इम्प्लीमेंट करके यहाँ पे पोर्ट ग्रैंड में उन्होंने उस चीज़ को तामीर किया। और जितने दरख्त आप यहाँ पे देख रहे हैं वो ओरिजिनल दरख्त हैं। एक दरख्त आपको यहाँ नज़र आएगा जो 300 साल पुराना है, क्योंकि इवन के जो पत्थर भी यूज़ हुआ है वो इतना कीमती है। वहाँ का हमारे टेवरन है, आप उसको देख सकते हैं, उसमें जो लकड़ी यूज़ हुई है वो वही की लकड़ी यूज़ हुई है जो ऑलरेडी पहले से ब्रिज पे था। शादियाँ वादियाँ भी होती देखी यहाँ पर, लोग बर्थडे फंक्शन, शादियाँ, वलीमे, दुल्हन जा रही है जी बोट के ऊपर, मैंने जाते देखी है, ऐसा सिनेरियो भी है। चलो जी, ये तो ज़बरदस्त हो गया, हर एक के लिए अवेलेबल है ये जगह, और ज़बरदस्त जगह है, खूबसूरत जगह है, बहुत ही एक्सट्रीमली मेंटेन जगह है, और हर तरह का कुजीन भी मिल रहा है आपको यहाँ पे, एक्टिविटी भी मिल रही है। इतना सब कुछ निसा ने बता दिया है, अब आप क्या सिर्फ सुनते ही रहेंगे? आए एक्सप्लोर करें, हम भी जा रहे हैं एक्सप्लोर करने, और कुछ ना सही तो मैं आपको मज़े की बात बताऊँ, ये रहा समंदर, आए समंदर की हवा खाएं। जी जैसे आप फन गली से अंदर आते हैं तो पीछे जो एरिया है ये औताफ का एरिया है, और यहाँ पे लोग अपना टैलेंट शोकेस करते हैं। अभी थोड़ी देर पहले यहाँ पे एक फायर शो हो रहा था और अभी पपेट शो हो रहा है। वैसे फायर शो देखते हुए मुझे अंदाजा हो रहा था कि मुंह के फायर अपने बहुत सुने जरूर होंगे, लेकिन लिटरल सेंस में जो मुंह के फायर है ना वो ये वाले होते हैं। जी पोर्ट ग्रैंड में मुझे इस वक्त एक फैमिली बहुत एंजॉय करती हुई नजर आई, तो मैंने कहा थोड़ा सा इनसे पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? उस्मा ज़िशान। उस्मा यहाँ पहली बार आए हो? जी। वेरी नाइस। तो किसने रिकमेंड किया यहाँ आने के लिए? मेरे हस्बैंड ने। आपके हस्बैंड? आप आते रहे यहाँ पर? जी जी, मैं असल में इनकम टैक्स ऑफिसर हूँ। तो सर मेरी कोई पे नहीं है सर, मैं मुफ्त में काम करती हूँ सर। तो असल में ये टावर है ना, तो वाइफ को फर्स्ट टाइम लेके आया हूँ। अच्छा, आप यही रहती है, कराची में होते हैं? जी जी, मैं यहाँ पे। चलिए जी, क्या एंजॉय कर रही है? बड़ा आप लोग एंजॉय करते हैं, मुझे नजर आ रही है। छोटा सा बेबी भी मुझे एंजॉय करता है। तो मुझे माइक जी, इसने माइक पकड़ लेना, शायान इसका नाम है। हाँ। ये एक्चुअली इसके लिए हम आए हैं, तो ये झूले वगैरह काफी देख रहे हैं अभी, बट राइड ले तो नहीं सकता, छोटा है। अच्छा, वैसे आपका फर्स्ट टाइम है, आप पहले भी आ चुके हैं, कैसी लगी आपको ये जगह? मुझे बहुत अच्छी लगी, बच्चों के लिए, फैमिलीज के लिए बहुत अच्छा प्लेस है। अगर आप आए एंजॉय करें फैमिली के साथ, बहुत आपको अच्छा लगेगा। जैसे अब वेदर भी इतना गर्म हो रहा है, बट अब अच्छा हो गया है, तो आप आए फैमिली के साथ एंजॉय करें। ये देखें मेरा बेटा कितना एंजॉय कर रहा है, तो वो बहुत अच्छा लग रहा है। तो आप सब आए, बहुत मजा आएगा। बच्चों के साथ आए, बहुत ज्यादा, बच्चों के साथ ही ज्यादा मजा आएगा। चलिए, थैंक यू। अल्लाह हाफिज़। जी मैं इस वक्त फन गली में मौजूद हूँ, और फन गली इज अ गली मेड फॉर फन, बिकॉज यहाँ इतने सारे गेम्स हैं। यहाँ पे भी शोज हो रहे हैं, पीछे जो है वहाँ पे भी शोज हो रहे हैं, आगे स्टॉल ही स्टॉल लगे हैं जी। शॉपिंग करें, फन करें, एंजॉय करें, बच्चों बड़ों सब के लिए तो बहुत मज़े कीजिए। फन गली है, और यहाँ से अभी आपने ट्रेन भी आते जाते देखी, आपने देखा वो बच्चों को ट्रेन का भी सफ़र यहाँ पे उनको वो उसमें भी इंजॉय करें। कुछ मज़े की और चीज़ें भी हैं, आए डिस्कवर करते हैं। जी ये फन एरिया है, यहाँ पे कुछ फन एक्टिविटीज है। सांप सीढ़ी का ह्यूमन
एक वो फॉर्म है, अगर आप यहाँ खड़े होकर खेलना चाहते हैं, पीछे एयर हॉकी है, ये मुझे बड़ा इंटरेस्ट कर रहा है। बेसिकली मुझे लगता है कि आजकल ना सबको जो है ना ये आना चाहिए थोड़ा सा, यू नो, खवातीन को स्पेशली सेल्फ डिफेंस ज़रूर आना चाहिए। तो मैं देखती हूँ कि मेरे पंच में कितनी ताकत है, देखती हूँ मेरा क्या स्कोर होता है। 1 2 This is so good! Oh my goodness! मैंने सुना था मेरा हाथ भारी है, लेकिन इतना भारी है। Very nice. अब ये यहाँ पे ये रोजाना ये करवाते हैं लोगों को। मैं इनको चैलेंज देती हूँ, मेरा रिकॉर्ड तोड़ के दिखाएं। आज है, आज है, आज है, आज चले चले हो जाए। Goodness. रुक जा रुक जा रुक जा, अरे रुक जा, नहीं नहीं आगे नहीं बढ़ना, अरे नहीं। 9:59, नॉट बैड। नो, अब मैं इनका रिकॉर्ड तोड़ती हूँ। रोशनी, बेस्ट ऑफ लक। हाँ चलो 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 चलो, बड़ो बड़ो बड़ो, जल्दी जल्दी जल्दी। नहीं नहीं नहीं, ये चीटिंग हो रही है। अरे नहीं भाई। तो कुछ नहीं होता, ये हिल जाता मेरा हाथ थोड़ा सा। हाँ, लेकिन ये बहुत ज़रूरी है भाई, सबको आना चाहिए। और मैं कहती हूँ ख़वातीन को तो डेफिनेटली सेल्फ डिफेंस आना चाहिए। आए मुझसे ट्रेनिंग ले पंच की। कितनी बार करना है? बताओ। गुलाब जैसी है, गुलाब लगती है, जरा सा मुस्कुरा दे तो लाजवाब। और उसको देता है दावत जलवा। पर्दे उड़ के देखते हैं इन्हें, इतनी हसीन लग रही है आप कि ये लोग मुड़ मुड़ के देखते हैं इन्हें। और गुलाब आंखें, कमाल आंखें, गुलाब आंखें, कमाल आंखें, यही तो है लाजवाब आंखें। हजारों इन पे कत्ल हुए हैं, खुदा की बंदी संभाल आदाब आदाब आदाब। हसीन लम्हा गवाती हैं। हाँ। कुछ ख्याल करो। हाँ जी। और तड़प कर छोड़ के जाती हो। हाँ। कुछ ख्याल करो। अच्छा, ये मुस्कुराता हुआ दिल मुस्कुरा के मिला, और नजर मिलानी है साथी, नजर मिला के पिला। आदाब आदाब। जी, अब हम पोर्ट ग्रैंड की ग्रैंड फूड स्ट्रीट में एंटर हो गए। इतनी ग्रैंड है, इतनी ग्रैंड है, इतनी चॉइसेस है, इतने कुजीन्स है कि आपको समझ नहीं आता कि आप क्या खा के, तो सोच के आइएगा। तो मैं एक्चुअली जब आ रही थी ना, तो मुझे पता था कि मेरा फेवरेट रेस्टोरेंट जो है ना वो बाबूजी है, तो मैं तो बाबूजी खाऊंगी। चले हम अंदर एंटर होते हैं। और जी, मैं बाबूजी के अंदर मौजूद हूँ। तो मैंने कहा जब यहाँ आ ही गई हूँ और खाने ही वाली हूँ, तो पहले इनके जो मैनेजर हैं काशिफ साहब, इनसे बात करते हैं, इनसे पूछते हैं कि यहाँ पे मज़ेदार किस्म की चीज़ें और क्या क्या है जो मुझे बिल्कुल नहीं मिस करनी चाहिए। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं काशिफ साहब? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक, बिल्कुल ठीक ठाक। हम आज बाबूजीज इंजॉय करवाने आए हैं, सबको बताने आए कि बाबूजीज में कितनी वैरायटी है। बुफे सिस्टम है, यहाँ पे हर चीज़ अवेलेबल है। क्या क्या अवेलेबल है थोड़ा सा बताइए। देखिए, पाकिस्तानी कॉन्टिनेंटल चाइनीज़ फूड होता है हमारे पास। स्पेशलिटी जो है वो हमारी टर्किश कबाब है, जो काफ़ी फेमस है। इसके अलावा जब आप बाबूजीज या पोर्ट ग्रैंड में आती हैं तो उसका सी ब्रीज, ये हमारी मोस्ट इम्पोर्टेंट यहाँ का सी, वो उसके बगैर समंदर किनारे बैठ के खाने वाली बात। हाँ, ये तो है जी। अब हम इनके बुफे पे जूझने वाले हैं। जबरदस्त किस्म का खाना मेरे सामने मौजूद है, इतनी खुशबुएं आ रही है, मैं हाथ रोक के बैठी हूँ ताकि मैं पहले आप लोगों को बताऊं। तो जी, मैंने ये टर्किश लिया है, टर्किश कबाब, चपली कबाब, प्रॉन, मंचूरियन, फ्राइड राइस, और मीठा भी मैंने साथ ही बना लिया। मेरे को कौन बार बार उठ के जाएगा, पेट फजूल में फूला हुआ होगा, उसमें बार बार उठ के कौन जाएगा वहाँ पे। तो मैंने कुनाफा भी ले लिया और कैरामल पुडिंग भी ले ली, और अब मैं आपके सामने खाने वाली हूँ। और ये और भी कुछ लिया मेरे लिए। अल्लाह, थैंक यू। ओके, अब ये मैंने रख दिया। ऑलराइट, और ये है जी मेरे, और मैं सोच रही हूँ मैं सबसे पहले क्या खाऊँ। आई थिंक मैं सबसे पहले टर्किश कबाब खाती हूँ। बाइट जो है ना वो भरपूर होनी चाहिए, इस तरह की। आई एम अबाउट टू हैव इट। टर्किश कबाब सीख कबाब की एक फॉर्म है।
और बड़ा अच्छा ऑथेंटिक टेस्ट है इसका। थोड़ा सा उन्होंने हमारे टेस्ट बर्ड्स को फ्लेवर देने के लिए हल्का सा पाकिस्तानी टच दिया है टर्किश को। अब मुझे खाना भी खाने दो भाई। मीठा, मीठे में मैंने 2 चीज़ें सिलेक्ट किया क्योंकि मैं हमेशा कैरेमल पुडिंग खाती हूँ। आपके लिए बहुत सारे और चॉइसेस भी है, कस्टर्ड और घी और पता नहीं क्या क्या वहाँ जेली हर तरह की रखी हुई है। मैंने अपनी 2 फेवरेट चीज़ें उठाई हैं, तो मैं पहले ये पुडिंग खाऊंगी बिकॉज दिस इज़ लाइक माई फेवरेट। सो आई एम गोना हैव दिस पुडिंग फर्स्ट। 1 2 3। जी इतना सारा खाना खा लिया है, लेकिन आपको पता है खाने के बाद डिज़र्ट तो बनता ही है। अब मैं गुजरते देख रही थी तो यहाँ टर्किश आइसक्रीम का जो स्टॉल लगा हुआ है वो इतना टेम्पटिंग है, सब लोग उसी तरफ टेम्प्ट हो रहे, तो मैं भी टेम्प्ट हो गई। टेम्प्ट होने का मतलब है अब मैं खाने जा रही हूँ, इसका मतलब है अब आप मेरी शक्ल देखेंगे और मैं खाऊंगी। मेरा चॉकलेट पंच फ्लेवर रेडी हो गया है अबाउट टू। अच्छा, ये आइसक्रीम लेना इनके हाथों से आसान नहीं है, इट्स अ होल न्यू एक्सपीरियंस। मैं शराफत से मांग रही हूँ। थोड़े तो भाई अब पकड़े, कौन सी पकड़नी है? मोरे बाय बाय। I don't hear this.